ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव पिता के कारक ग्रह हैं और सूर्य यश, कीर्ति और प्रसिद्धि का भी कारक ग्रह है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है वो लोग निश्चित अवसाद, कुंठा, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जप अवश्य करें। इससे निश्चित रूप से आपकी यश, कीर्ति का विस्तार होगा और कभी आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविवार, मंगलवार या शनिवार किस दिन जन्मे हैं आप? जानिए अपने जन्मदिन से अपनी किस्मत का हाल, क्योंकि आपका जन्मदिन खोलेगा आपके भविष्य का हर राज। देखिए कालचक्र। आप किस दिन पैदा हुए हैं ये आपके व्यवहार और आपकी आदतों के बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ तक कि व्यक्ति के जन्म के दिन को देखकर आप सामने वाले की कई सारी खामियों और खूबियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। आपके जन्म का दिन कैसे खुलेगा भविष्य के राज, साथ ही आपके जन्मदिन की अगर हम बात करें तो अपने जन्मदिन अनुसार कौन से खास उपायों से होगा आपका भाग्योदय, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। आज हम जन्मदिन के अनुसार भाग्योदय के खास उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सोमवार से शुरुआत करते हैं और पंडित से जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है, किस वर्ष में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है और इनके लिए खास उपाय क्या है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, सोमवार से शुरुआत कर रहे हैं। 7 दिन और 12 महीने में पूरा सृष्टि चक्र बंधा हुआ है। इस चराचर जगत में कोई भी घटना घटित हुई या कोई भी घटना भविष्य में घटेगी वो 7 दिनों के बाहर न हुई है न होगी। सतयुग से लेकर के आज तक इन 7 दिनों के ही अंदर बड़ी से बड़ी घटनाएं, शुभ से शुभ घटनाएं और अशुभ से अशुभ घटनाएं हुई हैं। दिन का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि इन 7 दिनों में अलग अलग दिनों में पैदा हुए लोगों का स्वभाव क्या होता है और उनके जीवन में प्रायः सुख दुख कैसा देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में सबसे पहला दिन जो सोमवार है उन लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है उन पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि सोमवार के अधिपति देवता चंद्रमा है, चंद्र ग्रह है। सोमवार को पैदा हुए लोग सुंदर आंखों वाले, बुद्धिमान, गोरे रंग के और चंचल स्वभाव के, कफ और वात प्रकृति के, मधुर भाषी, मीठा बोलने वाले और दोस्तों के प्रिय होते हैं। चंद्रमा अर्थात सोमवार जिन लोगों के जीवन में जन्म का दिन होता है, ऐसे लोगों के जीवन में 24वां और 25वां वर्ष अपना पूर्ण रूपेण प्रभाव दिखाता है। जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है वो सोच समझ करके बात करते हैं, गंभीरता से वार्तालाप करते हैं, परिस्थितियों का अंदाजा आसानी से लगा लेते हैं। इसी कारण ये जीवन में सफल भी रहते हैं। सोमवार को जन्मे लोगों को अपने घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास, आपके आवास के आसपास गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है तो निश्चित रूप से ये आपके भाग्य को मलिन कर देगा, आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा। आपको चाहिए कि बरसात का पानी हरे रंग के बोतल में भर करके आप अपने घर में सदैव रखें। सोमवार को आप मीठा दूध कदापि न पिएं। दूध पी सकते हैं लेकिन मीठा दूध ना पिएं। सफेद सुगंधित पौधे
जैसे बेला, चमेली, इन सब चीजों के वृक्ष आपको घर में लगाने चाहिए। ये भी निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में सहायक होंगे। तो ये तो बात थी सोमवार की। अगर आपका जन्म हुआ है सोमवार को तो ऐसे में कौन से खास उपाय आपको करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है और आपकी किस्मत कैसे आपका साथ दे सकती है, तमाम खास बातें पंडित जी ने आपको बताई हैं। अगर हम बढ़े आगे और बात करें मंगलवार और बुधवार की, तो वही मंगलवार और बुधवार को जो लोग जन्मे हैं उनके जीवन में किस साल में चमकेगी किस्मत और कौन से खास उपायों से होगा उनका भाग्योदय, ये जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का दैनिक राशि फल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज यदि कोई आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे और शासन सत्ता के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आपको मिलेगी। आज प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से यदि आपके संतान से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपके जीवन में है तो वो समाप्त होगी। आज आपको चाहिए कि सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को मित्रों का और भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको सोच समझ करके अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति ठीक रहे। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है मंगलवार को। जी हाँ, हनुमान जी का बेहद खास दिन, हनुमान जी का प्रिय दिन मंगलवार। अगर आपका जन्म मंगलवार को हुआ है तो ऐसे में आपका भविष्य आपके बारे में क्या कहता है, साथ ही मंगलवार को जन्मे लोग कौन से खास उपाय करके अपने जीवन में दौलत शोहरत पा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, जन्म तो हुआ है मंगलवार को, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं और कैसे उन्हें सुधारा जाए। मंगलवार को माना जाता है कि हनुमान जी का भी जन्म हुआ है और हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बलशाली हैं और हर प्रकार से अनुशासन प्रिय हैं और हर प्रकार के अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। मंगलवार के जन्मे लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। मंगलवार को जन्मे लोग कोई भी काम सोच विचार करके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के साथ करते हैं। मंगलवार को जन्मे लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। मंगलवार को जन्मे लोगों को मंगल का सुप्रभाव या तो 28वें वर्ष में या 32वें वर्ष में जाकर मिलता है। मंगलवार को जन्मे लोग जीवन में निश्चित रूप से सफलता पाएं, इसके लिए लाल कपड़े में सौंफ बांध करके अपने बेडरूम में कहीं जरूर रखें मंगलवार को। और लाल कपड़े में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांध करके किसी को दान देना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर अंगूठे से अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। बंदरों को गुड़ और चना मंगलवार को खिलाना ये मंगल ग्रह के प्रसन्नता का सूचक है। तो ये तो बात थी उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है मंगलवार को, कैसे वो अपना भाग्योदय कर सकते हैं, कैसे अपनी किस्मत को जो कि सोई हुई है जगा सकते हैं। तमाम खास उपाय करके पंडित जी ने आपको बताया है। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं बुधवार की। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है, क्या वो होशियार होते हैं, क्या वो ईमानदार होते हैं और क्या क्या है उनमें खूबियां, क्या क्या है उनकी खासियत, सबको जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन का प्रयोग आज सावधानी से करें, चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। परिवार में आपके खुशी का वातावरण होगा। आज कहीं से आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। ओम रांग राहवे नमः का जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज कर्क राशि के जातक सोच समझ करके खर्च करें, वरना आपका आर्थिक संतुलन प्रभावित होगा। आज अगर कोई आप यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आज आपको मां का सानिध्य और सुख भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं इसी के साथ बुधवार की। अगर आपका जन्म हुआ है बुधवार को, तो ऐसे में आपका स्वभाव कैसा है, किस तरह से आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं, कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, गणेश जी भगवान का दिन है, बुधवार का दिन, यानी कि बुद्धि के देवता का दिन, तो क्या खासियत होती है ऐसे लोगों की जिनका जन्म बुधवार को होता है? देखिए, बुधवार भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी का दिन है। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है, उन्हें उम्र के 8वें और 22वें वर्ष में परेशानी का सामना करना पड़ता है। 8वें साल में स्वास्थ्य की गिरावट होती है और 32वें साल में भाग्य विपरीत हो जाता है। ऐसे में 32वें पड़ाव में भाग्योदय की पूरी संभावना तब बनती है जब 22वें वर्ष में कष्ट का निराकरण आप पूजा पाठ के द्वारा कर लेंगे। बुधवार के जन्मे लोग अपने भाग्योदय के लिए घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। घर में रामा तुलसी का पौधा लगाना बुधवार में जन्मे लोगों के लिए वरदान सिद्ध होता है। रामा तुलसी उसे कहते हैं जो हरे रंग की होती है, श्यामा तुलसी उसे कहते हैं जो काले रंग की होती है। तो ऐसे में बुधवार के जन्मे लोगों को रामा तुलसी का पौधा अपने घर में बुधवार के दिन जरूर लगाना चाहिए और उसका एक पत्ता स्नान करने के बाद जब भी संभव हो तो जरूर खाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, हमारे देश में परंपरा थी कि लोग भगवान शालिग्राम का भोजन बनने के बाद रसोई में जरूर लगाते थे। उसमें तुलसी का पत्ता भोजन में डाल दिया जाता था, जिसे परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते थे। आज परंपराएं कुछ कमजोर हुई हैं। ऐसे में बुधवार के जन्मे लोगों को चाहिए कि वो नित्य एक तुलसी का पत्ता यदि सेवन करते रहेंगे तो उनका सदैव स्वास्थ्य एवं भाग्य उनके लिए सहायक बना रहेगा। बुधवार के दिन ही हरे रंग की 12 चूड़ियां किन्नरों को भी दान देना चाहिए। इससे भी भाग्योदय होता है, इसमें संदेह नहीं। जो लोग बुधवार को जन्मे हैं उन्हें ये उपाय करके देखना चाहिए। हरी सब्जियां और हरा चारा अगर बुधवार के दिन गाय को खिलाया जाए तो बुधवार को जन्मे लोग यदि किसी प्रकार के त्वचा रोग से परेशान हैं, स्किन के रोग से परेशान हैं, तो निश्चित रूप से इस रोग में लाभ मिलता है। और यदि विद्यार्थी पढ़ाई में ठीक नहीं कर पा रहा है तो उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। फिटकिरी पानी में घोल करके अगर मुंह में कुल्ला करें तो निश्चित रूप से इससे मुंह से संबंधित, दांतों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो ठीक होती हैं और भाग्योदय भी होता है। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे राजीव जी। पंडित जी, मेरा नाम राजीव बाजपेयी, मेरी उम्र 40 साल है जी। मैं पिछले पूरा 2013 मेरा खराब गया है जी। नौकरी में, जिस जॉब में मैं था वहाँ भी मुझे सैलरी नहीं मिली और कंपनी की हालत बड़ी खराब हो गई जी। अभी मेरी नौकरी भी छूट गई है। 8-9 लाख रुपए पिछली कंपनी में फंस गया है और नई नौकरी की कोई अभी संभावना, मतलब कोई आसार नहीं मिले अभी तक, कहीं से जुगाड़ नहीं बन पाई है। कृपया सही से मार्गदर्शन करें, क्या करें? देखिए, ऐसा है राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह समय आपका थोड़ा सा खराब चल रहा है। आपकी तुला राशि है, शनि की 7.5 चल रही है और शनि राहु का योग आपके इस समय जन्म लग्न के भाव पर चल रहा है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि आपके 10th भाव जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा सिंह राशि में शुक्र के साथ परस्पर पंचम नवम की दृष्टि तो बना रहा है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कर रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करें। जिस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे और 40 दिन सुंदरकांड का पाठ करते हो जाएगा, उसके बाद आपको नौकरी भी मिल जाएगी और आपका भाग्योदय भी होगा। आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं कि कैसे आप खुद अपने जन्म के बारे में जानकर अपना भविष्य और व्यवहार जान सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और पंडित से जानेंगे कि गुरुवार को पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ऐसे लोगों को भाग्योदय इनका कब होता है और साथ ही इनके लिए क्या है खास उपाय। चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दिन है गुरुवार, गुरुवार का दिन यानी कि गुरु का दिन, गुरु कृपा का दिन, ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार अर्थात देवगुरु बृहस्पति का दिन
जीवन में सुख और लंबी आयु का कारक माना जाता है। निश्चित रूप से जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को होता है वो लोग दूसरों की अपेक्षा ज्यादा भाग्यशील होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह एकदम बहुत प्रबल मत है ज्योतिष शास्त्र का। गुरुवार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो सभी देवताओं के गुरु हैं, सभी देवताओं के मार्गदर्शक हैं। गुरुवार को जन्मे लोग सोच समझकर बात करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग परिस्थिति का सही मूल्यांकन करके और अपने जीवन में सही निर्णय ही लेते हैं। ऐसे लोग विरोधी से भी नम्रता से बात करते हैं। विरोधी इन्हें जल्दी उत्तेजित नहीं कर पाते। ये अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक और निश्चित रूप से भविष्य के प्रति बहुत ही संरचनात्मक मस्तिष्क वाले लोग होते हैं। गुरुवार के दिन जन्मे लोगों को 16वें, 22वें और 40वें वर्ष में ज्यादा लाभ मिलता है, भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है। इन्हें चाहिए कि मंदिर में केले के पेड़ के सामने घी का दीपक बृहस्पतिवार को जलाएं। आटे की लोई बनाकर चने की दाल, गुड़ और पीसी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। ये भी बृहस्पतिवार को। सफेद चंदन में, मलयागिर चंदन में, सफेद चंदन में केसर मिलाकर के उसे घिसें और उसके बाद उसका तिलक लगाएं। अगर भगवान विष्णु को भी यह तिलक आप लगा सकते हैं तो आपका अगला जन्म भी सुधर जाएगा। किसी मंदिर या धर्म स्थान में सेवा करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर बृहस्पतिवार के जन्मे लोगों के जीवन में 4 चांद लग जाता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए अगर आपका जन्म जो है वो गुरुवार को हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो तो ये उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, इन्हें जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम ये होगा कि मन पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहेगा। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों देखने लायक होगा। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है आपकी, चाहे बच्चों के विवाह की समस्या है या बच्चों के जीविका को लेकर के कोई समस्या है, तो आज इसका समाधान कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। आप स्वतः यदि नौकरी करते हैं और आपका प्रमोशन ड्यू चल रहा है तो निश्चित रूप से आपके प्रमोशन का भी मार्ग अब प्रशस्त होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए कि सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको एक माला जप अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह के बाद बारी आती है कन्या की। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध पर आज अपने नियंत्रण रखिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आपको समय देना है। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा और आज कहीं से रुका हुआ धन भी आपका प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपकी राशि में इस समय गोचर से मंगल चल रहा है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का एक माला आप जप जरूर कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे जन्म के दिन को देखकर आप खुद अपने बारे में और अपने से जुड़े बाकी लोगों के भविष्य और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अपनी इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए पंडित से एक बार फिर से जान लेते हैं उन दर्शकों के लिए जिन्होंने मिस कर दिया है कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास लेकर आया है मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। चलिए एक बार फिर से जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो आपकी ये यात्रा मंगलकारी होगी, अर्थात आपको लाभ मिलेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे और यदि आज कोई कंपटीशन का एग्जाम आपका है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा।
और यदि आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई परेशानी चल रही है तो उसका भी समाधान आज आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि भगवान हनुमान की आप उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज मित्रों और भाइयों का जो सहयोग आपको प्राप्त होगा वो आपके जीवन के लिए बड़ा महत्व। आज आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत वाहवाही में आकर के बहुत पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, वरना आपका आर्थिक संतुलन प्रभावित होगा। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है, कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना देखी जाएगी, लेकिन आज आप वाहन के प्रयोग से बचें और विशेष करके पश्चिम दिशा की यात्रा आप ना करें। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा और आज कहीं से आपको धन लाभ भी हो सकता है। आज आपको चाहिए कि राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इसका आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने आय व्यय के संतुलन पर पूरा ध्यान दे करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज की गई यात्रा से आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपके माँ की सेहत अच्छी रहेगी और माँ के मार्गदर्शन में आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र के कुछ मंत्र आप अवश्य जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास देखने लायक होगा। अगर आपके संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, चाहे वह विवाह से संबंधित समस्या है और चाहे जीविका से संबंधित समस्या है या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, इसका समाधान आज आपको मिलेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आज आपको चाहिए सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए आज आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। आज क्रोध ऐसा मत कीजिएगा कि जो आपके लिए नुकसानदायक बन जाए। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपको समय देने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षा में आज आप भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज कहीं से आपको धन लाभ जरूर होगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म हुआ है शुक्रवार को, भाई उनका स्वभाव कैसा होता है, देवी माँ की कितनी कृपा उन पर होती है और साथ ही साथ अपने भाग्योदय के लिए उन्हें कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी, शुक्रवार का दिन है, माँ का दिन है, कहते हैं कि वैभव लक्ष्मी या फिर संतोषी माता का दिन होता है, तो ऐसे में लोगों का स्वभाव कैसा होता है? देखिए, शुक्रवार समस्त शक्तियों का दिन होता है। जितनी भी दुनिया में देवी जितने भी रूपों में पूजी जाती हैं, सबका दिन शुक्रवार है। एकई वाहम जगतत्र द्वितीया काममा परा। एक आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के ही सारे रूप देवियों के हैं और जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति विंध्यवासिनी माता, इनका दिन शुक्रवार है। शुक्रवार मां महालक्ष्मी का दिन है। शुक्र ग्रह स्त्री का कारक ग्रह भी होता है। जन्म कुंडली में दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्याभिर्गुणा बुधन रही। किसी के जीवन में यदि कैसा जीवन साथी होगा, या उसे आभूषण कैसे मिलेंगे, या वो कपड़ा कैसे पहनेगा, या उसका विलासितापूर्ण जीवन कैसा होगा, इन सब चीजों का विचार करने के लिए शुक्र ग्रह का अध्ययन किया जाता है। नवग्रहों में सबसे अधिक प्रिय और सबसे अधिक मधुर ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र ग्रह है। शुक्रवार के दिन जन्मे लोगों का रुझान सुख और ऐश्वर्य की चीजों की तरफ ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए काली चींटियों को चीनी खिलाना चाहिए। आपको बताऊं कि काली चींटियां यदि आपके घर में दिखाई दे जाएं तो आप समझिएगा कि आपका भाग्योदय होने वाला है। लेकिन लाल चींटियां अंडे लेकर के अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिखाई दें तो ये भी समझ लीजिएगा कि कोई परेशानी आने वाली है। इससे बचने के लिए दोनों स्थिति में चीनी
उन्हें खाने के लिए आपको गिराना चाहिए। शुक्रवार को सफेद गाय को आटा खिलाना भी भाग्योदयकारी माना जाता है। शुक्रवार को थोड़ा सा बतासा यदि गाय को खिलाया जाए तो ये भी बहुत शुभकारी होता है। अपने घर में सफेद पत्थर शुक्रवार के दिन जन्मे लोगों को जरूर लगवाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम के कोने में जो आपका कमरा है उसमें सफेद पत्थर मत लगवाइएगा, नहीं तो वो अंडरग्राउंड की तरह अशुभ फल देने वाला होगा। हाँ, अपने पूजा स्थान में पूरब उत्तर के कोने में या पूरब दिशा में आप यदि सफेद पत्थर लगवाते हैं तो ये आपके भाग्योदय के लिए सहायक होगा। शुक्रवार को पानी में गाय का दूध मिला करके अगर आप स्नान करते हैं तो इससे भी आपके रोग की समाप्ति होगी और आप चैतन्य होकर के समाज में जीवन जी पाएंगे। तो आपने जान लिया कि अगर आपका जन्म हुआ है शुक्रवार को तो किस तरह से कुछ खास उपाय करके आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, अपना भाग्योदय कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को चाहिए कि अपने खर्चे सोच समझ करके बढ़ाएं। आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। आज आपके दिन की शुरुआत तो किसी अच्छे काम से हो ही चुकी है और नौकरी में भी उन्नति का योग बन रहा है। आज पराक्रम और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आज आपको दुर्गा जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज वृश्चिक राशि के जातकों का समाज में सम्मान बढ़ेगा, अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा और राजनीति के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके बिना प्रयास के पूरे हो जाएंगे और अपना व्यवहार आज आपको चाहिए कि सभी के साथ अच्छा रखें। अहंकार कहीं से आज आपके अंदर दिखने न पाए, यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी आपकी समाप्त होगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का श्रद्धा के साथ पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बारी आ गई है धनु राशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जो जातक हैं इनका अपने जीवन साथी से मतभेद होने का योग बन रहा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी के साथ वार्ता में आप संयम बरतें। आमदनी के नए रास्ते आज आपके जीवन में खुलेंगे, यह आपके लिए एक शुभ समाचार है। और यदि आज आप यात्रा कर रहे हैं वो भी यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। और प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले आकाश। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। आकाश का जन्म 17 फरवरी 1991 को 12:45 पर रात्रि में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में हुआ। आकाश जी, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न का स्वामी मंगल 7वें घर में बैठ करके लग्न पर पूर्ण दृष्टिपात कर रहा है और आपके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा आपके सुख के स्थान में सूर्य के साथ बैठ करके अधम योग बना रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि मंगल लग्न को पूरी दृष्टि से देख रहा है। आपके अंदर साहस है, लेकिन आपके अंदर क्रोध भी है, जो आपके लिए डिमेरिट है, अच्छा नहीं है। आपकी हाइट भी बहुत अच्छी नहीं होगी, मझोले कद के ही आप होंगे। बृहस्पति उच्च का होकर के आपके भाग्यस्थान में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अधम योग होने के नाते आपको अपने जीवन में संघर्ष करके ही अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। अभी शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। शनि तो आपकी कुंडली के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन
बृहस्पति आपके कुंडली में केतु के साथ बैठ करके गुरु चांडाल योग बना रहा है। 5 नवंबर 2015 के पहले आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करते रहें, जिससे आपका संपूर्ण जीवन अच्छा हो, क्योंकि बार बार आपके प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होंगी। आपको मोती और मूंगा दोनों अंगूठी धारण करना चाहिए। मोती दाहिने हाथ की छोटी उंगली में और मूंगा अनामिका उंगली में सोने में बनवाकर मंगलवार को धारण करना चाहिए। इससे भी आपका भाग्योदय प्रभावित होगा। आकाश जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने नोट की होंगी और जल्द से जल्द आप इन उपायों को करना शुरू कर देंगे। फिलहाल भोपाल से संगीता जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए संगीता जी। मुझे अपने बच्चों के बारे में और अपने बारे में पूछना है जी। मेरे दोनों बच्चों का पढ़ाई में कैसा भविष्य रहेगा और उनका क्या बनने का योग है, और मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, और मेरा नया मकान बनने का योग कब है, और मेरे इष्ट देव कौन है। चलिए संगीता जी, मैं पहला प्रश्न आपका बताना चाहता हूं कि आपके दोनों बच्चों में जो आपका बड़ा बच्चा है उसे पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब वो जिंदगी में सफल होगा। जो आपका दूसरा बच्चा है उसे कम मेहनत करने पर भी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा 1 वर्ष का पढ़ाई में डिस्टर्ब जरूर होगा। जहां तक आपने अपने स्वास्थ्य के लिए प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा, रक्त से जुड़ी हुई परेशानी है आपको, इसलिए आपकी सेहत खराब रहती है। आपको चाहिए कि आप सोमवार के दिन चावल और सफेद कपड़ा दान किया करिए। जहां तक आपके घर का प्रश्न है तो इसके विषय में बताना चाहूंगा, अभी तो घर में विलंब है, लेकिन 2015 नवंबर के आसपास आपको घर होने का भी योग बनेगा। ठाणे मुंबई से उमेश जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए उमेश जी। मेरा जन्म है 20 मई 1971 जी। मुझे ये पूछना था पंडित जी, मैं जो भी काम करता हूँ वो काम होते होते नहीं होते हैं, इसी वजह से काफी आर्थिक परेशानी झेल रहा हूँ, तो ये दशा मेरी कब दूर होगी? देखिए उमेश जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपका जीविका भाव शनि है, लग्ने शुक्र है। शुक्र और शनि की परस्पर स्थिति तृतीय एकादश की है। आप बहुत चमत्कारिक व्यक्ति हो, लेकिन आपका भाग्य इस समय बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। आप अगर चाहते हो कि आपका भाग्य आपके ऊपर मेहरबान रहे तो आप नित्य नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप करना आप शुरू कर दीजिए, और शुक्रवार के दिन गाय को थोड़ा सा बतासा खिलाने की कोशिश कीजिए। यदि ये उपाय दोनों आप शुरू कर देंगे और अपने पत्नी से कह करके उसे वैभव लक्ष्मी का व्रत करवाएंगे तो निसंदेह आपका भाग्य साथ देगा और आप अपने उत्तरदायित्व का पालन कर पाएंगे। इंदौर से आकाश जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए आकाश जी। पंडित जी, मेरा नाम अक्षय शर्मा है जी, है ना। 23 सितंबर 1983 में मेरा जन्म है, शाम को 7 बजे का जी। अच्छा, एक तो मेरा सर मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, और एक मैं शारीरिक मानसिक और धन रूप से मजबूत नहीं हो पा रहा हूँ। तो देखिए शर्मा जी, हाँ जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके रोग स्थान में मंगल की स्थिति है, जिसके कारण आपके जीवन में कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा का अभाव है। आप किसी लक्ष्य को नहीं बना पा रहे हैं और न लक्ष्य के प्रति आप संघर्ष कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि आपका प्लानर पॉइंट का ग्रह चंद्रमा ये सूर्य के साथ खड़ाष्टक योग बना रहा है। यदि आप नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और 5 बार पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से 2-4 महीने के बाद आपके भाग्य में परिवर्तन होगा और आप अपने उत्तरदायित्व का पालन कर पाएंगे। जी, कैसे होते हैं ऐसे लोग जिनका जन्म शनिवार को होता है? देखिए, शनि को काल पुरुष का दास कहा जाता है। शनि देव के पिता सूर्य हैं और ये शनि देव के नैसर्गिक अर्थात स्वभावतः शत्रु हैं। अर्केण मंदः, सूर्य के तेज को शनि हरण कर लेता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। यदि सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए तो चाहे कुबेर के यहां ही कोई जन्म ले, लेकिन वो भी निर्धन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। शनिवार को जन्मे लोग 20वें वर्ष में, 25वें वर्ष में और 45वें वर्ष में
काफी दुख भोगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शनिवार को जन्मे लोग संकोची, अनुशासन प्रिय और तथ्यों पर भरोसा करने वाले होते हैं। शनिवार को जन्मे लोग अपना हर काम आराम से करने की कोशिश करते हैं, हड़बड़ी नहीं मचाते। शनिवार को जन्मे लोगों को शनि की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की जड़ के पास तिल के तेल का दीपक शनिवार को सायंकाल जरूर जलाना चाहिए। उड़द के दाल की कचौड़ी या उड़द के दाल की खिचड़ी शनिवार को किसी जरूरतमंद गरीब पात्र को श्रद्धा के साथ, इज्जत के साथ जरूर देना चाहिए। शनिवार को चाहिए कि आप क्षौर कर्म नाई के द्वारा ना करवाएं, बाल अपना न कटवाएं और शनि की वस्तुओं का यथासंभव दान करें। तवा, चिमटा, अंगीठी, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, ये शनि की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें शनिवार के दिन दान करने से लाभ मिलता है और जीवन के सारे दुखों का अंत होता है। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। मां का सुख प्राप्त होगा और दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे होंगे। ओम संग शनश्चराय नमः का आप जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मकर के बाद बढ़ते हैं आगे, अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनका ग्रह गोचर इनको मिला जुला फल देने वाला है। जहां खर्चों पर इन्हें आज अंकुश लगाने की जरूरत है, जहां आर्थिक स्थिति थोड़ी सी आज डगमग हो सकती है, वहीं बच्चों की जो तरक्की आज आपके होने वाली है, उससे आपका मन बाग बाग हो जाएगा, अर्थात आपका मन प्रसन्नता से झूम उठेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से आपको कदम कदम पर फायदा मिलने वाला है। आज का दिन आपके लिए मंगलकारी है और जीवन साथी से भी पूरा आपको सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। आज आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ करें। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि की जो 7.5 आपके ऊपर चल रही है, उसमें भी आपको कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर अच्छा है। दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से आपकी हो चुकी है। सुबह से ही आप काफी प्रसन्न हैं और समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आज आपको नई पहचान भी मिलेगी। नौकरी में यदि आप हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा और आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों प्रशंसनीय होगा। आज आपको चाहिए कि चने की दाल आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ अब पंडित से ये जान लेते हैं कि जिन लोगों का जन्म हुआ है रविवार को, जो लोग रविवार के दिन जन्मे हैं, भगवान सूर्य देव का दिन है, उन लोगों पर किस तरह का तेज है, किस तरह का उनका स्वभाव है और अपने भाग्योदय के लिए उन्हें कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। रविवार का स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। जिन लोगों का जन्म रविवार को हुआ है, उनका भाग्योदय 22वें वर्ष में, 24वें वर्ष में अवश्य होता है। सूर्य का प्रभाव पड़ने के कारण ये लोग पल में खुश हो जाते हैं और पल में ही नाराज हो जाते हैं। ऐसे लोगों में शक करने की भी आदत होती है। सूर्य की कृपा पाने के लिए और अपने भाग्योदय के लिए गाय का बछड़े सहित, जिसको सवत्सा कहते हैं, बछड़े सहित गाय को सवत्सा कहते हैं। बहुत ही हमारे शास्त्रों में इस दान का महत्व है। खास करके सूर्य के उत्तरायण होने के बाद, अर्थात 14 जनवरी से 14 जून के बीच में सवत्सा गौ, बछड़े सहित गाय का यदि किसी पात्र व्यक्ति को दान किया जाए
तो जिंदगी भर के लिए भाग्योदय हो ही जाता है। गुड़, सोना, तांबा और गेहूं का दान करना चाहिए। रात में सिरहाने तांबे के बर्तन में जल भरकर सोएं और सुबह उसे ग्रहण करें, इससे भी भाग्योदय होता है। शरीर में हड्डी संबंधित और नस संबंधित बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। कोलकाता से सुषमा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ पंडित, हाँ सुखी रहो बेटा। पंडित जी को पूछना था, मेरा बुधवार को शाम को। सुषमा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराएं अपनी उम्र बताकर। मेरा उम्र 21 साल है और जन्म स्थान बिहार गया है और मेरा जन्म 9 तारीख को बुधवार को हुआ है 1991 में। और मुझे पूछना है कि मेरा शादी कब तक होगा, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखो बेटा, अभी तो आपके विवाह कार्य में थोड़ा सा विलंब लग रहा है। आपका विवाह 2015 के फरवरी मार्च तक होगा। जहाँ तक लव मैरिज की बात है वो तो आपका सक्सेस नहीं होगा, लेकिन अरेंज मैरिज ही आपका विवाह होगा और सुंदर विवाह होगा। लेकिन अभी विवाह का योग नहीं बन रहा है। अप्रैल 2015 के पहले आपका विवाह संपन्न होगा, लेकिन फरवरी 2015 के बाद ही संपन्न होगा।